जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, इसके अंदर आज हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं और एक्सरसाइज भी जो होने वाली हैं वो केवल और केवल ए और एन से रिलेटेड। कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हमारा ए एन और दा तीनों को मिक्स कर देखेंगे और उसके बाद में जो डिटरमिनर्स से रिलेटेड जो भी अलग से आपने रूल पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमें देखेंगे। इस तरीके से अपना आर्टिकल और डिटरमिनर्स का जो चैप्टर है वो चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा क्लियर हो चुका होगा। देखिएगा, एक बार आप लोग अगर ये जो एक्सरसाइज है इन एक्सरसाइज को अपने खुद के दिमाग से करने की कोशिश करिएगा। अगर आप अपने आप से इन एक्सरसाइज को करने में सफल हो जाएंगे तो ये टॉपिक आप हमेशा के लिए अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो सेंटेंस है, इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आपने देखा सबसे पहले एक ब्लैंक है, एप्पल फेल फ्रॉम और फिर ब्लैंक और ट्री। याद करिएगा, मैंने ए और एन जो है इसके अंदर मैंने आपको केवल और केवल एक ही लाइन में याद करवाया था और वो क्या था कि जब भी आप किसी वर्ड को आप बोलते हैं, ब्लैंक के बाद में आने वाले वर्ड को देखिए, तो ब्लैंक के बाद में आने वाला जो वर्ड है उस वर्ड को आप बोल करके देखते हैं। अगर उसको बोलते टाइम उस वर्ड के शुरुआत की जो साउंड है वो शुरुआती साउंड अगर हिंदी के स्वर जो होते हैं ए आ ई है ना, उनके जैसे अगर निकलती है तो ए एन लगा दो, वरना क्या लगा दो, ए लगा दो। बस हमें इतना ही वर्ड देखना है। तो देखिए यहाँ पे अपने वर्ड बोल करके देखा तो देखिए एप्पल, और यहाँ पे जो साउंड है वो किसकी निकल रही है, ए की, और ए की साउंड निकल रही है तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, ए एन। और यहाँ पे आगे देखिएगा ट्री, तो यहाँ पे टे की साउंड है इसलिए क्या भरेंगे, ए। तो क्या सेंटेंस हो गया, एन एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री। ठीक है। दूसरा देखिएगा, ब्लैंक के बाद आने वाला जो वर्ड है उस वर्ड को पकड़िए, साउंड क्या निकली, इटालियन, यानी कि ई की साउंड है, और ई की साउंड है तो यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे साथियों, ए एन इटालियन केम टू सी मी, फिर ब्लैंक आर अगो। इसको जब आपने बोल करके देखा तो साउंड क्या है, आ, और आ की साउंड है तो यहाँ पे भी आप क्या भरेंगे, ए एन। ठीक है, एन इटालियन केम टू सी मी, एन आर ए आगो। नेक्स्ट देखिएगा, कॉपर इज, फिर ब्लैंक यूजफुल मेटल। आपने बोल करके देखा इस वर्ड को और बोल करके देखा तो यहाँ पे जो साउंड है वो साउंड क्या निकली, यू, और ये जो यू है ये हमारे हिंदी में स्वर नहीं होता तो यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे दोस्तों, ए। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। आगे देखिएगा, ही इज, फिर ब्लैंक ऑनेस्ट। अब देखो ये जो वर्ड है इस वर्ड के अंदर कई सारे लोग गलती करके आएंगे। क्या गलती करेंगे कि यहाँ पे आपने वर्ड को बोला तो वर्ड तो क्या निकल रहा है, ओनेस्ट। क्या निकल रहा है, ओनेस्ट, यानी कि ओ की साउंड निकल रही है। किसकी साउंड निकल रही है, ओ की, और इस ओ की साउंड निकल रही है तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, ए एन। लेकिन ए एन फिलअप करते ही ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, याद रखिए ये जो ओनेस्ट है ये ओनेस्ट अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। ध्यान से सुनना, ये एक एडजेक्टिव है। याद रखना, किसी एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई नाउन दे रखी है तो ही उस एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल लगाएंगे, वरना उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। याद रखना इस वर्ड को, ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑनेस्ट है ये अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन दे रखी होती, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा होता ही इज, फिर ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट स्टूडेंट, ऑनेस्ट वुमेन, ऑनेस्ट गर्ल, इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ होता तो इससे पहले क्या फिलअप करते हमें, ए एन। क्यों, साउंड क्या निकल रही है, ओ की। अब यहाँ पे इसके बाद में कोई नाउन नहीं है तो आप याद रखिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब जीरो आर्टिकल फिलअप करेंगे। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट देखिएगा, द चिल्ड्रेन फाउंड, फिर ब्लैंक एग इन द नेस्ट। साउंड देखिएगा क्या निकल रही है, ई की साउंड निकल रही, एग की है ना, यानी ए की साउंड निकल रही है, और ए जो होता है तो ए हमारे हिंदी में स्वर है, और स्वर है तो इसके लिए क्या फिलअप करेंगे आप, ए एन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही बोट,
फिर ब्लैंक हॉर्स, ब्लैंक ऑक्स एंड ब्लैंक बफेलो। देखो साउंड क्या निकल रही है, हॉर्स है की साउंड निकल रही है, मतलब यहां पे तो क्या फिलअप करेंगे ए। इसमें ऑक्स ओ की साउंड निकल रही है, मतलब क्या फिलअप करेंगे ए एन। और यहाँ पे बफेलो बै की साउंड निकल रही है, मतलब क्या करेंगे ए। तो देखिए ही बॉट ए हॉर्स, एन ऑक्स एंड ए बफेलो। नेक्स्ट देखो मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज फिर ब्लैंक ऑल। साउंड देखिएगा क्या निकल रही है, ओल, ओ की साउंड निकल रही है, और ओ की साउंड निकल रही है इसलिए यहाँ पे हम क्या भरेंगे साथियों, इसमें ए एन। मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज एन ऑल। नेक्स्ट देखो हैव यू फिर ब्लैंक सिगरेट। देखिएगा सेंटेंस के अंदर शुरुआत के अंदर आपने साउंड देखी, साउंड क्या निकल रही है, सिगरेट, यानी कि सह की साउंड निकल रही है, और सह की साउंड निकल रही है इसलिए यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे ए, हैव यू ए सिगरेट। नेक्स्ट देखो देयर इज फिर ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऑन द टेबल। देखिए इसको जब हमने बोल करके देखा साउंड क्या निकली शुरुआत के अंदर, इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ई की साउंड निकल रही है, और ई की साउंड निकल रही है तो इसमें यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे यहाँ पे ए एन। देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट देखिए शी इज फिर ब्लैंक अनटेडी गर्ल। साउंड देखिए किससे शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है, और साउंड क्या निकल रही है ए, और ए से साउंड निकल रही है तो क्या फिलअप करेंगे आप ए एन। शी इज एन अनटेडी गर्ल। नेक्स्ट देखिए द गंगेज इज फिर ब्लैंक सैक्रेड रिवर। तो यहाँ पे जो इसको जो हमने बोल करके देखा साउंड क्या निकली, सैक्रेड, यानी कि सै की साउंड निकल रही है, और सै की साउंड निकल रही है तो यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे आप ए, द गंगेज इज अ सैक्रेड रिवर। नेक्स्ट देखिएगा ब्लैंक एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों, साउंड जो निकल रही है एरोप्लेन, ए की साउंड निकल रही है ना, एरोप्लेन यानी ए की साउंड निकल रही है तो क्या फिलअप करेंगे ए एन, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। नेक्स्ट देखो ब्लैंक आंट इज ब्लैंक इंसेक्ट। इसको जब हमने बोल करके देखा साउंड क्या निकल रही, आंट, यानी कि आ की साउंड है, और इसको जब हमने बोल करके देखा साउंड क्या निकल रही है, इंसेक्ट, यानी ई की साउंड निकल रही है। तो आ भी और ई भी दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, हिंदी में स्वर होते हैं, तो दोनों से पहले ही क्या लगाएंगे, ए एन ए लगाएंगे। ठीक है, एन आंट इज एन ए इंसेक्ट। नेक्स्ट देखो ही इज फिर ब्लैंक इंडियन बट हिज वाइफ इज फिर ब्लैंक यूरोपियन। इसको जब हमने बोल करके देखा तो देखिए इंडियन यानी ई की साउंड है ना, और इसको जब हमने बोल के देखा तो किसके साउंड है, यू की, यूरोपियन। तो ये जो ई है ये तो हमारे हिंदी में स्वर है, यानी इससे पहले तो क्या लगाएंगे आप एन, और ये जो यू है ये हमारे हिंदी में स्वर नहीं है, मतलब इससे पहले क्या लगाएंगे ए। ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट देखिए ब्लैंक एलिफेंट इज फिर ब्लैंक बिग एनिमल। गौर से देखिए इसको जब बोल करके देखा तो एलिफेंट यानी कि ए की साउंड है, इसको जब बोल करके देखा तो साउंड क्या है, बिग, यानी कि बै की साउंड है। ए होता है हिंदी में स्वर है, मतलब इससे पहले क्या लगाएंगे ए एन, और बै होता है ये हिंदी में स्वर नहीं है, मतलब इससे पहले क्या लगाएंगे ए। एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने आप लोगों को आज की इस क्लास में 15 क्वेश्चन करवाए, इसमें से अगर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इनमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन मुझे लगा वो ये वाला है, क्योंकि सोचने लायक यही क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती करके आएंगे, लेकिन अपने को गलती नहीं करनी है। हमें ये याद रखना है कि ये जो ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन है तो ही उससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए या ए एन कोई आर्टिकल लगाएंगे, वरना उसके पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, तो बताइएगा आज की जो क्लास थी ये क्लास कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।